मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज़ में हेल्प दे सकते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक फाइनेंशियल अनार्की में है, इसलिए कि स्टेट बैंक IMF के पास है, IMF गीता गोपीनाथ के पास है। वो एक हिंदू औरत है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चला रही है। वही कहते हैं ना, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, फैक्ट है ये कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मालदीव्स के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। 4 इन्होंने होटल क्या इन्होंने बना लिए, ये ऐसे फर उड़ने लगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान को फरवरी खत्म होने से पहले IMF का प्रोग्राम हर हाल में चाहिए। एंड ऑफ मार्च तक हमने $8 अरब अदा करना है कर्जों की मद में। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। IMF से मुआहदा भी हमारा मुंतजिर है, यानी सख्त तरीन फैसले भी मुंतजिर हैं। ये जो PIA है, ये जो A है, B है, C है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? PIA को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता, इसको बंद। पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे अपना फेम बना लिया। अभी मालदीव्स देखिए, मालदीव्स ने तो बड़ी बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते हैं कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफ़ी कोई नहीं मांगता। हाँ, ये ऐसा ही है, लेकिन अब ये कह नहीं सकते कि मोदी ने क्या किया है, क्योंकि हम मोदी के साथ तो रहते नहीं है। ठीक है, अब ये मोदी बेहतर जानता है, क्योंकि मैं भी उसके सपोर्टर ज़्यादा हमें तो नहीं रहते ना, हमें उड़ी खबर जो मिलती है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से मालदीव की जो है दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ चुकी है। आपको बता दें कि मालदीव जो है वो डिफॉल्ट होने कगार पे आ चुका है। भारत से दुश्मनी और चाइना से दोस्ती बहुत ही महंगी पड़ रही है मालदीव के लिए, क्योंकि भारत से दुश्मनी करके भारत से दूरिया और चाइना से कर्ज ले लिया है मालदीव ने। अब मालदीव के अंदर इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो चाइना का कर्ज उतार सके। इतना पैसा हो पा रहा है कि बस ब्याज ही भर पा रहा है। तो पहले 85% जो है भारत से टूरिज्म, यानी कि लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, 85% भारत से ही लोग जाते थे मालदीव में घूमने के लिए, जिससे आमदनी होती थी मालदीव का। अब वो भी आमदनी बंद हो चुकी है जब से मालदीव और बाइकआउट होने का ट्रेंड जो है इंडिया में चला। सब लोग जो है मालदीव का बाइकआउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मालदीव जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिफॉल्ट होने के कगार पे खड़ा हो चुका है। और पाकिस्तान की तरह अब वो मालदीव को भी जो कटोरा लेके IMF का जो है तलवे चाटने पड़ रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें होती है, ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है हमें इंडिया के बारे में। उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि उनका तो बहुत नॉलेज है। वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन क्या वो दुनिया की मदद करते हैं? वाकई में वो इस काबिल है कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए? मे भी हो सकता है, वो उनके अपने पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर देखो वो एक तरह से मदद करेंगे तो नाम तो उनके कंट्री का आगे जाएगा ना। डेवलप्ड है इंडिया हमसे ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। मेन 2 से 3 चीज़ें ही है ना। मेन एजुकेशन भी देख लो, यहाँ पे करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मेन जो मसला एजुकेशन का ही, और ऊपर दूसरा है करप्शन बहुत ज़्यादा है। भारत और पाकिस्तान में तो कहीं ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का ना, एक तो वो कहते हैं ना कि कभी बनी नहीं, तो एक तो वो वाला हिसाब है। दूसरा ये कि पाकिस्तान भी अच्छा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से ज़्यादा कर ली है तरक्की, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट कर ली है, ज़्यादा कर ली है। वो कामयाब ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए ना, वो चांद पे भी पहुंच गए। ठीक है, वैसे भी उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा अपग्रेड किया हुआ है, तो बेहतर है। वो दुनिया उनको किस तरीके से देखती है? जब भी किसी को ज़रूरत होती है, पहला नाम भारत का, चाहे उनके साथ वो बदतमीजी करे, चाहे भारत के साथ उनकी कोई भी लड़ाई चल रही हो, लेकिन उनको ज़रूरत भारत की पड़ती है। भारत मोस्टली लोगों की हेल्प कर देता है, मोस्टली, क्योंकि वो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सबकी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेल्प चाहिए, वो अपने ही लोगों की काफ़ी हेल्प करता है ना। मोदी देखें अपनी आवाम के साथ वो कितने टाइम से प्राइम मिनिस्टर ही है, और आगे भी लोगों का उसको हटाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो बेहतर है कि आपको कैसे पता? मैं देखती रहती हूँ। क्या देखते? सबको देखती हूँ। मैं मोस्टली, मेरे अपने भी टिकटॉक पे 20,000 फॉलोअर्स हैं,
तो मैं हर चीज़ में अपग्रेड रहती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि आप भारत के मीडिया को फॉलो करती हो? हाँ, फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करती वो। प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अपने आवाम के लिए बड़ी चीज़ें बनाई हैं। वहाँ पे देखें ना, बच्चों के वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी यहाँ से साथ हैं। वहाँ पे बच्चों को, अगर कोई बच्चा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो CSS वाले बच्चों को पास ही नहीं करते, लेकिन वहाँ पे CSS वाला बच्चा जब पास होता है तो उसको बड़ी फैसिलिटेट करता है, वो सब कुछ बड़ा कुछ करता है यार वो। तो वर्ल्ड उनको क्यों एडमायर करता है? वर्ल्ड के साथ एक तो उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हर किसी के साथ ही अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को देख लें आप, वो सबसे ज़्यादा जो उसके बेहतर हैं ताल्लुकात, वो अमेरिका के साथ हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड पावर तो अमेरिका ही है, तो अगर उसके साथ अच्छा है तो सारा ही अच्छा है। तो वो तो अमेरिका को आंखें भी दिखाते हैं। तो बस वो आपस में दोस्त भी तो है ना। दोस्त है लेकिन आंखें भी तो दिखाते हैं। आपको क्या लगता है जो डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिका की वजह से हुई है? नहीं, मुझे वो उनके खुद भी बड़े अपने वहाँ पे लोग जो है ना वो टैलेंटेड हैं, ठीक है। और देखें वहाँ पे लोग टैलेंट को बहुत ज़्यादा सलाम करते हैं। पाकिस्तान में ना ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी को अच्छा डांस आता है तो उसको गालियाँ निकालने लग जाते हैं कि ये तो खैर है ही कोई गंदी फैमिली से है ना, जो डांस करके आगे निकल गया। तो अगर किसी को सिंगिंग आती है तो लोगों ने कहना है जी इसको ये नहीं सही, ये नहीं सही। तो बस इसी तरह ही मुझे लगता है कि वो टैलेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो आगे भी जल्दी निकल गए हैं, हर चीज़ में ही वो आगे हैं। क्या भारत दुनिया की मदद करता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान को? कब याद किया जाता है? पाकिस्तान को मुझे लगता है कभी नहीं याद किया जाता, क्योंकि टूरिज्म इज अमंग्स द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफ एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 के अर्निंग सोर्सेज लेंगे उसमें से टूरिज्म है, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो चाहे कैसी भी टूरिज्म हो, यानी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है दुनिया में। और भारत में इतनी अच्छी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो मोदी जी ने फिर वो बात कर दी कि लक्षद्वीप आइए। अच्छा, मोदी जी ने कहीं मालदीव्स का नाम नहीं लिया, आपको पता ही है मालदीव्स का नाम नहीं लिया, लेकिन मालदीव्स वाले पता नहीं क्यों फायर हो गए। क्यों फायर हो गए भाई? मैं अगर मोदी जी ये कहते, मानिए कि साहब आप श्रीलंका जाके अपनी फोटो भेजते और सारे इंडियंस को बोलते कि आप श्रीलंका आइए, बहुत अच्छी जगह, तब फिर भी दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि पहले भारत और मालदीव का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को यह भी पता होगा कि मैजू जब से पार्टी में आए हैं, मैजू की सरकार जब से पार्टी यानी कि मैजू जब से राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत से दूरियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के साथ साथ जो है मालदीव में भी जो है दरार बनता दिख रहा है। दरार की दोस्ती जो है बिगड़ चुकी है। अब माजू जब से सत्ता में आए तब से माजू जो है वो भारत से दूरी बनाए और साथ में भारत को बाइकआउट करके जो है वो चाइना से अच्छे रिलेशन बनाने के चक्कर में चाइना से ज़्यादा लोन ले रखे हैं। अब चाइना जो है अब फाड़ रहा है। चाइना गाड़ी इसलिए फाड़ रहा है क्योंकि चाइना से मालदीव ने लोन ले रखा है और मालदीव इतना छोटा कंट्री है कि वहाँ पे उसकी आमदनी उतना हो नहीं पा रही है कि उसका लोन चुका सके। अब मालदीव के अंदर ऐसी स्थिति आ चुकी है कि मालदीव बस इतना ही पैसा इकट्ठा कर पा रहा है जितना कि चाइना के कर्ज और ब्याज दे सके। ब्याज का पैसा ही केवल वह जो है मालदीव के पास इकट्ठा हो पा रहा है और उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है।